गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको कविता का अर्थ समझाया था। अब मैं आपको शब्दार्थ, सही जोड़ी और उसके प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। शब्दार्थ पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है आपकी किताब में, तो आप उसमें से देखकर कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद है सही जोड़ी। सही जोड़ी का उत्तर है सिर ऊंचा, सीना तान, दिया लौ सागर गागर। उसके बाद ख प्रश्न है दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। अपने सुख दुख को चुपचाप सहें हम, थके हुए के लिए दवा की तरह बैठे आँखों में आंसू भरने को। माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कवि अपनी मुट्ठी में क्या बांधना चाहता है? उत्तर है कवि अपनी मुट्ठी में तकदीर बांधना चाहता है। हम सीना तानकर किस प्रकार खड़े हों? हम सीना तानकर पर्वत के समान खड़े हों। कवि नन्हे हाथों में किस प्रकार प्रसाद को चाहता है? कवि नन्हे हाथों में ऐसा प्रसाद चाहता है जिससे वह यूँ कार्य कर सके जिसको लोग सपना मानते हैं। अगला प्रश्न है इस कविता में माँ संबोधन किसके लिए किया गया है? इसका उत्तर है इस कविता में माँ संबोधन भारत माता के लिए किया गया है। उसके बाद प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। कवि माँ से क्या क्या प्रार्थना करता है? कवि माँ से प्रार्थना करता है कि वह बुद्धि और बल से श्रेष्ठ बने, उनका सिर पर्वत सा ऊंचा हो ताकि वे सभी मुसीबतों को डटकर मुकाबला करें। हमें इतनी शक्ति हो कि हम ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकें, हम अपने दुखों का चुपचाप सहें, वह कार्य भी कर सकें जिसे सब सपना समझते हैं। ख का प्रश्न है सावन से घिर आए का क्या तात्पर्य है? उत्तर है इसका सावन से घिर आए पंक्ति में कवि का तात्पर्य है कि माँ हमें इतनी शक्ति और बुद्धि प्रदान करे कि हम सभी प्यासों की प्यास बुझा सकें तथा हर सुखी और बंजर भूमि को तृप्त कर सकें। अगला प्रश्न है कवि नन्हे हाथों को कहाँ तक पहुँचाना चाहता है? कवि नन्हे हाथों को वहाँ तक पहुँचाना चाहता है जहाँ तक लोग मात्र सपना समझते हैं, अर्थात हर समय उनके हाथ दूसरों की मदद के लिए उठें। अगला प्रश्न है इस कविता का भावार्थ लिखिए। उत्तर है संपूर्ण कविता में कवि ने बच्चों को प्रार्थना के माध्यम से परिपूर्ण बनने का आह्वान किया है। बच्चे माँ के सामने प्रार्थना करते हैं कि उनकी बुद्धि और बल दोनों श्रेष्ठ हो ताकि वे उन व्यक्तियों की सेवा कर सके जो दुर्बल एवं क्षीण हैं। अपने दुखों को सहने तथा दीन दुखियों की सहायता करने पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है भाषा के बाद निम्नलिखित शब्दों के सही उच्चारण कीजिए। बुद्धि, आंधी, मुसीबत, तकदीर, लौ, अंधियारे। ये आपको उच्चारण करना है, कॉपी में नहीं लिखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। सावन, बुद्धि, परिसाद का प्रसाद, सदैव, पर्वत, प्यासे। तो इसको सही करके आपको कॉपी में लिखना है। इसके बाद शब्द है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द है पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची नग, अचल, समुद्र का पर्यायवाची पर्वत का पर्यायवाची नग, अचल। सिर का पर्यायवाची है मस्तक, माथा। और उसके बाद है सागर का पर्यायवाची जलधि, समुद्र। हवा का पर्यायवाची पवन, वारी। धरती का पर्यायवाची
भूमि, धरा, आँख का पर्यायवाची नयन, लोचन। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ऊंचा का विलोम है नीचा, कठिन का सरल, अंधियारा का उजाला, सुख का दुख, बड़े का छोटा, बिखरना का समेटना। इसके साथ ही आपका पाठ 1 पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। इसके बाद अगले वीडियो में आपको पाठ 2 पढ़ाएंगे और समझाएंगे। पाठ 1 आप कॉपी में कंप्लीट करके रखें।